जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डबल डेकर सीपीयू है। अब सबसे बड़ा चीज ये है कि डबल डेकर सीपीयू इस फोन में है या नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे, पहचानने का क्या तरीका है, तो आप सब ध्यान दीजिएगा जी। डबल डेकर सीपीयू को कैसे पहचानोगे, जैसे कि हम आपको क्या बोले कि अगर कोई फोन में एक जगह दो बड़ा बड़ा आईसी हो, क्या हो, दो बड़ा बड़ा आईसी हो, तो वहां पे एक सीपीयू रहता है और एक एमएमसी आईसी रहता है, या फ्लैश आईसी जो भी बोलो, है ना, मतलब स्टोरेज आईसी होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रांड का नाम जो बोले हैं, जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, एस्पेरडम, सीपीयू, सेमका, एक्सोनोस, ये सब कुछ लिखा है क्या दोनों में? नहीं लिखा। तो कंफ्यूजन यहाँ पे है कि सीपीयू कौन है, समझ रहे हो क्या नहीं? तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, एक वर्ड का ध्यान देना है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे, देखो SEC लिखा है और यहाँ भी देखो SEC लिखा है। ये रहता है जब सैमसंग कंपनी का रैम रोम लगा रहे। कौन कंपनी का? सैमसंग कंपनी का अगर रैम या रोम लगा रहे तो उसके ऊपर SEC लिखा रहता है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर देखो SEC लिखा हुआ है कि नहीं? आप ध्यान दीजिएगा, अगर eMMC IC किसी का फोनों में लगा रहे ना, तो उसमें भी आपको सैमसंग कंपनी का eMMC IC लगा रहे तो उसमें भी SEC लिखा हुआ रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो दोनों में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है ना, एक अपना रैम है और एक अपना रोम है, एक तो अपना रैम है और एक तो। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके अंदर नीचे एक लेयर होगा। अगर आप ध्यान से ऐसे करके देखोगे ना, उठा करके, तो आपको ध्यान से दिखेगा एक लेयर। देखो यहाँ पे हल्का सा अगर ध्यान दोगे तो इस आईसी में यहाँ, ठीक है, एक लेयर कैमरा में आपको क्लियर, हाँ देखो लाइन दिख रहा है आईसी का बॉल। हेलो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो बॉल ये दिख रहा है ना, ये ऊपर खुल जाएगा अलग, और उसके नीचे एक तो और है जो कि ये है अपना सीपीयू। क्या है जी? सीपीयू। तो अभी देखो हम ये दोनों को आपको निकाल करके दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपको ध्यान देना, जहाँ पे कभी कोई ऐसा आईसी मिले दोनों में SEC लिखा रहे, तो आपने को समझना है कि एक इसमें अपना स्टोरेज आईसी होगा और एक अपना सीपीयू और रैम होगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डबल डेकर सीपीयू को आप कैसे निकालोगे। तो डबल डेकर सीपीयू को खोलने के लिए आपके पास ये स्क्रैपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्क्रैपर होना चाहिए। और देखो हम कैसे, सबसे पहले ध्यान देना है कि रैम को कैसे उतारोगे और सीपीयू को कैसे निकालोगे आराम तरीके से। तो निकालने के लिए आपको हीटिंग जो है वो 350, 360, 70 के आसपास आपको रखना है, और एयर जो है वो 3 के आसपास रखना है। उसके बाद जब भी आप निकालोगे, अगर पेस्टेड आईसी रहे, क्या रहे, अगर पेस्टेड आईसी रहे, तो पहले जैसे हम लोग पेस्टेड आईसी में क्या किए थे, पेस्ट को कट किए थे ना भाई साहब, वैसे ही आपको इसमें भी पेस्ट को पहले कट कर लेना है, साइड में पेस्ट रहे तो। ठीक है। और अगर पेस्ट ना रहे तो सीधे हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे उतारते हैं, वो चलो देखो। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको निकालेंगे, तो देखो सीपीयू की तरफ ज़्यादा हीट नहीं है, सॉरी आपका जो स्टोरेज आईसी है उसके तरफ ज़्यादा हीट नहीं देना है, इसलिए हम इधर घुमा लिए। घुमाने के बाद थोड़ा इसको करते हैं ये, अब आपको दिखेगा। अब देखो हीट जो है, जो अपना रैम है ना, उसके इधर बगल में बॉल बना रहता है, ऐसे मूवमेंट करना है। ठीक है जी, ऐसे। ठीक है। और इसको बीच में लगाना है। कहाँ लगाना है? बीच में लगाना है। ये दिखा, ये अपना क्या है, ऊपर का रैम। ठीक है। अब देखो ये सीपीयू है, सीपीयू में पूरे में आपको एयर देना है, पूरे में आपको हीट देना है। ठीक है। और आराम तरीके से निकालना है, ऐसे। ये हो गया आपका सीपीयू। ठीक है। हेलो, डबल डेकर सीपीयू समझ में आया कि नहीं? सीपीयू के ऊपर रैम लगा हुआ रहेगा। क्या लगा रहेगा, बोलो जी? रैम लगा रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस आईसी को क्लीन करना है, इसको भी क्लीन करना है, बोर्ड को भी क्लीन करना है, फिर से रिवॉल्व करना है और सेट करना है। क्लीन करने का तरीका सेम रहेगा, रिवॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। सेट करने के लिए बताएंगे कि कैसे आप सेट करोगे। ठीक है।